जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जा रहे हैं। 15 से 17 जून तक G7 समिट है, मगर उससे पहले कनाडा में खालिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। 6 जून 2025 को वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर एक उकसाने वाला प्रदर्शन हुआ। खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने न केवल भारत विरोधी नारे लगाए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सीधी धमकियां तक दी। इस प्रदर्शन के बाद अब अपडेट ये है कि कनाडा में भारत विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल खालिस्तानियों के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया कि ये प्रदर्शन न केवल आतंकवाद का महिमा मंडन था, बल्कि इससे कनाडा में रह रहे भारतीयों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को भी खतरा है। अब देखना ये होगा कि कनाडा के पुलिस और कनाडा सरकार इस गंभीर मामले को कैसे हैंडल करती है और भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कितना तगड़ा एक्शन होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इस तरह की हरकतें सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं बताई जा रही हैं। बहरहाल शिकायत दर्ज करवाने वाले विनीत जिंदल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 6 जून 2025 को कनाडा के वैंकूवर शहर में भारत के दूतावास के बाहर खालिस्तानी उग्रवादियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन जो था वो बहुत वायलेंट था। उस प्रदर्शन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो, हमारे देश के तिरंगे का बहुत अपमान किया गया। तलवारें और चाकू लेकर उनके ऊपर, फ़ोटो के ऊपर हमला किया गया। हमारे देश के झंडे को फाड़ा गया, तलवारों से जलाया गया और लगातार भारत विरोधी नारे, भारत को तोड़ने की बात ये खालिस्तानी आतंकवादी लगातार कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में सिख फॉर जस्टिस, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, दल खालसा और कैनेडियन यूथ सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 प्रमुख रूप से ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये इसमें काम कर रही थी। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों को लगातार भड़काने का काम करती हैं। इसी प्रोटेस्ट को लेकर एक शिकायत मैंने वैंकूवर पुलिस, साथ ही कैनेडियन रॉयल पुलिस को मैंने एक दायर की थी, जिसके बाद मुझे आज एक रिप्लाई आया है और कैनेडियन रॉयल पुलिस जो है उसने एक मुकदमा जो है वो प्रीलिमिनरी स्टेज पर दाखिल कर लिया है। उसका नंबर मुझे शेयर किया गया है मेरी शिकायत का, जो कि कैनेडियन रॉयल पुलिस ने अपने पास रजिस्टर की है और अब इन्वेस्टिगेशन की बात मेल में की गई है कि इस मामले में हम इन्वेस्टिगेशन जो है इन 4 ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग उस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को करने की परमिशन ली थी, उनके ऊपर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है अब कैनेडियन रॉयल पुलिस जो है वो कर रही है। मेरा मानना यह है कि कोई भी देश अपने यहाँ अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे देश के लिए वॉयलेंट प्रदर्शन, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करने देने का अधिकार किसी को नहीं देता। कैनेडियन लॉ जो है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसके अंदर बहुत से ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें हेट स्पीच, वॉयलेंट एक्ट, वॉयलेंट प्रोटेस्ट को लेकर सज़ा का प्रावधान है, जिनको मैंने अपनी शिकायत में साइट किया था। और अब क्योंकि कैनेडियन रॉयल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात कह दी है और मेरी जो शिकायत थी उसको मुगाइज किया है, रिवर्स मुझे जो है उसका रिप्लाई जो है वो मुझे मिला है। मेरा मानना ये है और मेरी आशा ये है कि कनाडा में जिस तरह से लगातार भारत विरोधी बातें उठती रही हैं, खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादियों को जिस तरह का सपोर्ट वहाँ दिया जाता है, इसके ऊपर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है।